वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी एक स्कूल से स्टार्ट होती है जहां 16 साल सिमोन अपनी प्रेजेंटेशन के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो और उसका ग्रुप बहुत खुश थे। ये लोग प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि तभी एक कैटास्ट्रॉफ उन्हें अप्रोच करता है। अचानक से सिमोन के फादर फ्रेडरिक उसे वहाँ से ले जाते हैं। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट था जो कि अपोलन नामी कंपनी में काम करता था। उसके ख्याल में दुनिया खत्म होने वाली थी क्योंकि रेन से इन्फेक्शन होगा जो कि लोगों को बीमार कर देगा और लोग मिनटों में खत्म हो जाएंगे। गहरे काले बादल पूरी सिटी पर छाए हुए थे, इसीलिए वो अपनी फैमिली को कार में बिठा कर कहीं दूर लेकर जा रहा था। अचानक सिमोन का भाई रेस्मस अपने सीट बेल्ट बांधने से इनकार करता है, जो कि फ्रेडरिक को डिस्ट्रैक्ट करता है और इस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ट्रैफिक रुक जाती है और रास्ता बंद हो जाता है। फ्रेडरिक को पता था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो ड्राइवर से आर्गुमेंट किए बगैर अपनी फैमिली को वहाँ से निकाल कर लकड़ियों की तरफ ले जाता है। एक आदमी नोट करता है कि ये लोग बहुत ज्यादा तेजी में हैं, इसलिए वो उन्हें फॉलो करने लगता है। वो उनके पीछे जाता है। आखिरकार ये फैमिली बंकर तक पहुँच जाती है, जो कि अपोलन ने इमरजेंसीज के लिए बनाया था। कुछ ही सेकंड्स बाद रेन का पहला कतरा गिरता है और फिर बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाती है। फैमिली खुद को सैनिटाइज करती है और ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए लिविंग रूम में चली जाती है। बच्चे काफी डरे हुए थे। पेरेंट्स भी बहुत सहमे हुए थे, लेकिन उनके सामने शो नहीं करते। फ्रेडरिक को जाना था क्योंकि उसने वायरस को फैलने से रोकना था। जाने से पहले वो सिमोन से कहता है कि तुमने अपने भाई का ख्याल रखना है क्योंकि उसी ने उसका आंसर देना है। सिमोन को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फ्रेडरिक के पास टाइम नहीं था कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन करता। फ्रेडरिक के जाने के बाद वो फोन करके देखती है कि उसके सभी फ्रेंड्स मर रहे हैं। बाहर सभी खौफनाक हालत में थे क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। मॉम कोशिश करती है कि उन्हें रिलैक्स कर सके, इसलिए दोनों के लिए कॉफी बनाती है, मगर वो खुद भी स्केयर्ड थी। अचानक से बंकर का डोर बजने लगता है। उनकी मॉम जाकर देखती है कि कहीं फ्रेडरिक तो नहीं। फिर वो बच्चों को ये इग्नोर करने का कहती है, लेकिन ये दोनों बहुत बेसब्रे थे। वो भाग कर दरवाजा खोलने लगते हैं। उनकी मॉम उन्हें रोकती हैं। बाहर वो उस आदमी को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वो रेन में खड़ा था। वो आदमी रेस्मस को पकड़ लेता है और साफ नजर आ रहा था कि वो वायरस से स्ट्रगल कर रहा है। मदर शोर करती है और बच्चों को फौरन डोर क्लोज करने का कहती है। वो उन्हें बाहर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। वो काफी स्ट्रगल करती है, मगर उसकी डेथ हो जाती है। रेस्मस और सिमोन अपनी मदर की डेथ पर बहुत रोते हैं। सिमोन अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है और उसे रिलैक्स करती है, मगर वो खुद भी बहुत तकलीफ में थी। रेस्मस सो जाता है, लेकिन सिमोन शोर की वजह से उठ जाती है। चेक करने पे पता चलता है कि रेस्मस अपने बेड पर नहीं है। वो बताता है कि उसने डैड को देखा है, लेकिन सिमोन उसे समझाती है कि ये एक ख्वाब है। उसी रात वो लोग एक कंट्रोल रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि बाकी बंकर सिटी में कहाँ हैं। सिमोन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं था। उसके अलावा वो लोग रेडियो के जरिए कम्युनिकेशन करने की ट्राई करते हैं। अब ये प्लान काम करता है और वो लोग फिलिप नामी लड़के से बात करते हैं, जो कि खुद काफी परेशान था। वो बेसमेंट में स्टक हो चुका था। वो बताता है कि उसकी सभी फैमिली की डेथ हो चुकी है। वो सिमोन के डैड से हेल्प लेना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर में कनेक्शन कट जाता है। फिर से दोनों बहन भाई अकेले रह जाते हैं। सिमोन रेस्मस से प्रॉमिस करती है कि हमारे डैड जरूर वापस आएंगे, लेकिन वर्ल्ड को सेव करने के बाद दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। अब बात दिनों से हफ्तों, हफ्तों से महीनों और फिर महीनों से सालों पर आ गई थी। सीन्स कट होकर 6 साल बाद का दिखाया जाता है। रेस्मस अब 17 साल का हो चुका था। वो दिन ब दिन इम्पेशेंट हो रहा था। सिमोन अभी तक काफी पुरुमीद थी, इतने साल गुजरने के बाद भी कि उसके डैड वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो कभी अपने डैड से मिलेगी या नहीं। रेस्मस उसे हर टाइम ब्लेम करता था कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें पता है कि हमारे फादर कभी वापस नहीं आएंगे। एक दिन वो देखते हैं कि रेस्मस अब सो गया है। वो हैजर्ड सूट पहनती है और 6 साल बाद पहली बार डोर ओपन करती है। अचानक से उसे अपनी मदर की डेथ याद आ जाती है। वो कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अचानक से कुछ जानवर आते हैं, जिससे वो सिटी की तरफ भाग जाती है। वहाँ जमीन पर बहुत से निशानात थे। वो ये सब सोच रही थी कि ऐसा भी हो सकता है इन निशानात को फॉलो करते हुए सिमोन को सिर्फ लाशें मिलें, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वायरस की वजह से पहले की लाइफ अब सिर्फ हिस्ट्री बन चुकी थी। बंकर के अंदर रहना उन्हें कुछ नहीं देगा। अचानक से एक जंगली डॉग उनके पीछे आता है। वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। नेक्स्ट डे रेस्मस उठता है और उसे किचन में देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे बताती है कि मैं कल बाहर गई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो लोग बंकर को सारे दिन के लिए छोड़ देंगे। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन ये बात उन्हें मालूम नहीं थी कि बंकर
के एयर डक्ट्स ब्लॉक हो चुके हैं, जिससे कोई ऑक्सीजन नहीं आ रही। सिमोन मरने वाली थी कि रस्मस की आंख खुल जाती है। वो फौरन से उसे बाहर की तरफ घसीटता है। फिर ये पता चलता है कि एयर डक्ट की ब्लॉकेज कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि सर्वाइवर्स ने सिमोन को कल देख लिया था, इसीलिए वो बंकर के बाहर की जगह इकट्ठे हो गए थे। वो दोनों पर गन पॉइंट करते हैं और उन्हें अंदर ही लॉक कर देते हैं। लीडर उनसे फूड के बारे में पूछता है, लेकिन सिमोन और रेसमस तकरीबन सारा स्टॉक खत्म कर चुके थे। जब वो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो बंकर को छोड़कर जाने लगते हैं। वो सिमोन और रेसमस को अंदर ही लॉक कर देते हैं, जबकि दोनों मरे नहीं थे। सिमोन मार्टिन नामी लीडर को बताती है कि वो बाकी बंकर्स की लोकेशन जानती है, जहाँ शायद फूड मौजूद हो। अब मार्टिन दोनों बहन भाई को ग्रुप में ऐड करता है। वो लोग देखते हैं कि तकरीबन 90% से ज्यादा लोग मर चुके हैं और बाकी अपनी जिंदगी के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ खाने के लिए मर रहे हैं और कुछ मार रहे हैं। सीन्स फ्लैशबैक पर शिफ्ट होते हैं कि मार्टिन कैसे सरवाइव कर रहा है। वो एक मिलिट्री ग्रुप में था जो कि बॉर्डर पर लोगों की हिफाजत करता था। बारिश के एक दिन बाद वो एक ब्रिज की हिफाजत कर रहा था। एक लेडी अपने छोटे बच्चे के साथ उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है। मार्टिन उसे मारने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं करता। इसके वजह से उसके साथी सोल्जर वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ मार्टिन ही बच गया था। इसके बाद वो एक पैट्रिक नामी सोल्जर से मिलकर फूड की तलाश में निकल पड़ता है। दोनों को 3 लोगों का ग्रुप मिलता है, जिसके लीडर का नाम बीट्रिस था और बाकी 2 उसके फ्रेंड्स थे। वो वादा करते हैं कि उन्हें रास्ता बताएंगे जहाँ भी फूड ज्यादा होगी, लेकिन गैंग में रहने से मार्टिन बीट्रिस को सेक्सुअल फेवर देता है। अब सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। ग्रुप के लोग दूसरे बंकर की तरफ जा रहे थे। सिमोन उनके रास्ते को लीड कर रही थी। बाकियों को उस पर ट्रस्ट नहीं था। रेसमस और बीट्रिस आपस में बातें करने लगते हैं। कम ही वक्त में दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। इस वर्स्ट कंडीशन में भी रेसमस बहुत खुश था, क्योंकि बहुत टाइम बाद उसने आसमान और ट्रीज देखे। अचानक से वो एक गाड़ी स्ट्रीट में देखते हैं और खुद को छुपा लेते हैं। 2 आर्मी के लोग गाड़ी में से निकलते हैं। मार्टिन बताता है कि कुछ पीपल अननोन सर्वाइवर्स को किडनैप कर रहे हैं। इससे पहले कि वो ग्रुप को ढूंढते, एक लड़की जंगल की तरफ भाग रही थी, जिससे दोनों आदमियों की अटेंशन ग्रुप से हट जाती है। ग्रुप कोशिश करता है कि भाग जाएं, लेकिन सिमोन उन्हें रोक लेती है। वो उस लड़की की हेल्प करना चाहती थी। बीट्रिस भी सिमोन की साइड लेती है। मार्टिन को भी बात मानना पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो लोग लड़की को तालाब में पाते हैं। जब उसे पता चलता है कि वो आदमी पीछे नहीं आ रहे, इसके बावजूद उस पानी में मरने वाली थी, क्योंकि उस पानी में वायरस था। मार्टिन उसे शूट करता है। ये देख के सिमोन और रेसमस शॉक थे, लेकिन इस बात को इग्नोर करके अपनी लाइफ का न्यू आगाज करते हैं। एक रात के लिए वो लोग एक बिल्डिंग में स्टे करते हैं। ग्रुप की एक मेंबर लिया रेस्ट करती है, क्योंकि वो बीमार थी। रेसमस एक ऐसे शूज दिखाता है जो कि डिकेइंग कॉर्प से बने थे। वो काफी लकी था, क्योंकि ये 100% वाटरप्रूफ थे। रात को सिमोन जब सो जाती है तो रेसमस को काफी मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो वॉक करने लगता है। वो देखता है कि बीट्रिस मार्टिन के साथ सेक्स कर रही थी। रेसमस काफी जेलस होता है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा था। सो वो फिर से वो दूसरे बंकर की तरफ जाने लगते हैं। रेसमस का पाँव पानी में जाकर लगता है, तो मार्टिन उसे किल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोन उसे रोक देती है कि रेसमस के शूज वाटरप्रूफ हैं। अब वो लोग फाइनली बंकर तक पहुंच गए थे और सिमोन का फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, जिससे वो ओपन हो जाता है। वो ये देखकर काफी खुश थे कि ये बंकर फूड से भरा हुआ था। उन लोगों ने इतनी ज्यादा फूड बहुत सालों बाद देखी थी, इसलिए काफी एक्साइटेड थे। थोड़ी देर बाद सिमोन को वहाँ एक फोन मिलता है, जो कि उसके फादर का था। इसका मतलब ये था कि वो इसी बंकर में रहते थे। इसके अलावा सिमोन एक वीडियो भी फोन में देखती है, जो कि फ्रेडरिक के बॉस की तरफ से आई थी। वो उन्हें अपोलो हेडक्वार्टर स्वीडन में बुला रहे थे। इसके लिए वो कहते हैं कि वायरस का इलाज सिर्फ फ्रेडरिक ही निकाल सकता है। सिमोन ये वीडियो मार्टिन को दिखाती है कि हम लोगों को स्वीडन जाना चाहिए। खैर, मार्टिन इनकार कर देता है कि जब तक इस बंकर में फूड मौजूद है वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि उसे पता था कि वहाँ उस वायरस का क्योर मिल सकता है। सिमोन और रेसमस दोनों ग्रुप के बगैर ही चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बीट्रिस नींद से उठती है और देखती है कि दोनों बहन भाई चले गए हैं। वो मार्टिन से कह के लिया के साथ उन दोनों को देखने के लिए निकल जाती है। उनके साथ जीन भी था। मार्टिन और उसका फ्रेंड पैट्रिक पीछे रह गए थे, लेकिन मार्टिन इस सबसे खुश नहीं था। बाकी ग्रुप मेंबर सिटी के बॉर्डर पर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग एक दूसरे की कंपनी को
एंजॉय कर रहे थे। 1 घंटे बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। जीन और लिया पास के स्टोर में जाकर न्यू ग्लासेस खरीदने लगती हैं। उनके जाने के बाद स्टोर पे चोरों ने अटैक कर दिया था ताकि वहाँ से खाना चुरा सकें। सिमोन इसी दौरान उनसे अलग हो जाती है, लेकिन बीट्रिस और रेसमस एक साथ थे। सिमोन सिटी के किसी और हिस्से में चली जाती है जहाँ वो एक छोटे लड़के से मिलती है। अचानक से रेन स्टार्ट हो जाती है। फौरन से वो बिल्डिंग में छुप जाते हैं ताकि रेन उन पर ना गिरे। अंदर जाते ही वो बच्चा कुछ पिल्स खाता है क्योंकि उसे स्टमक पेन था। सिमोन उसे कुछ फूड ऑफर करती है। अचानक से उसके फादर आ जाते हैं जो कि सिमोन को काफी बुरी नजरों से देखता है। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। अब वो सन और फादर दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक ग्रुप आता है। सिमोन उनकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन जानती थी कि ये लोग हेल्प नहीं लेंगे। वो वहाँ से भाग जाती है। रेसमस और बीट्रिस एक और जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ बीट्रिस पैदा हुई थी। वो उसी जगह अब पनाह लेना चाहती थी। जब से पहली बारिश हुई थी वो यहाँ पर नहीं आई। वो अपने पेरेंट्स की लाशें बेड के साथ देखती है और काफी डर जाती है। रेसमस उसकी हेल्प करता है और उसकी अटेंशन हटाने की कोशिश करता है। जब बारिश रुक जाती है तो दोबारा उसी प्लेस पर जाने लगते हैं जहाँ से अलग हुए थे। बाकी ग्रुप मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे। सिमोन भी वहाँ आ चुकी थी। अचानक फिर से वहाँ चोर आकर अटैक करते हैं। वो रेसमस को पकड़ लेते हैं और उससे फूड मांगने लगते हैं। मार्टिन और पैट्रिक गन्स के साथ आ जाते हैं। वो लोग भी ग्रुप के साथ रहना चाहते थे। चोर रेसमस को गिरा देते हैं और भाग जाते हैं। सिमोन को याद आता है कि एक और बंकर भी मौजूद था। वो मार्टिन से कहती है कि रेसमस को वहां ले जाते हैं ताकि उसकी मेडिकेशन की जा सके। ग्रुप मेंबर्स रेसमस को लेकर बंकर की तरफ जाते हैं लेकिन बंकर से शोर की आवाज आती है। वो सब कोशिश करके रेसमस को सेव कर लेते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मार्टिन, बीट्रिस और उनका ग्रुप फूड की तलाश में था। बीट्रिस अपना छोटा सा घर देखती है और कहती है ये मेरा घर है। ये सच था कि वो दोनों से झूठ बोल रही थी। वो सबसे कुछ ना कुछ छुपा रही थी। मूवी के लास्ट सीन्स में मार्टिन सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जो कि पिछले बंकर से उसे मिली थी। इस डिवाइस में एक मैप था और पूरी सिटी में दीवारें बनी हुई थी जो कि आउटब्रेक से पहले नहीं थी। मार्टिन का ख्याल था वॉल्स पहले से मौजूद थे क्योंकि दूसरी साइड इन्फेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब था कि अभी भी सर्वाइव करने का चांस मौजूद है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।